जय हो। ओम श्री गणेशाय नमः। जय राधा कृष्ण। क्षमा करिए, क्षमा करिए। दपा परम ब्रह्म परमेश्वर को जिनकी इच्छा से सब जीव पैदा होते हैं, क्या मतलब है कि किसी को दुख देवें। नारायण जी को इस बात का दोष लगाना उचित नहीं है। कोई कहते हैं कि आदमी अधर्म करने से दंड पाता है, अधर्म करने में भी आदमी का कुछ बस नहीं रहता। किस वास्ते कि आदमी की इच्छा के मुवाफिक सब बातें नहीं होती हैं। कोई कहते हैं कि दुख दुश्मन से पहुंचता है, दोस्त किसी को दुख नहीं देता है। इस वास्ते दुश्मन का पैदा करना अपना आदीन समझना चाहिए। किस वास्ते कि जब तक आदमी माँ के पेट में रहता है तब तक उसका कोई दुश्मन नहीं होता। जब आदमी पैदा होकर सियाना होता है तब लोग उनसे विरोध करके अपना दुश्मन खड़ा करता है। इससे मैं किसी का नाम नहीं बतला सकता कि किसने मुझको दुख दिया है। यह है आना कलयुग का बैल रूपी धर्म और गो रूपी पृथ्वी के पास, और बातचीत होना कलयुग और राजा परिषद से, और जगह बताना परिषद का कलयुग को रहने के वास्ते। ये राजा परिषद अब गौ रूपी पृथ्वी और बैल रूपी धर्म से बातचीत कर रहा है। ये बैल रूपी उसको नाम नहीं बतलाया, बाकी बात कर रहा है राजा परिषद से। अच्छा, तुम अपनी बुद्ध से जान लो। जब राजा परीक्षित ने ये सब ज्ञान बैल रूपी धर्म से सुनकर श्री कृष्ण जी के चरणों का ध्यान किया, तब राजा को अंतकरण की शुद्धता से मालूम होकर बैल रूपी धर्म और गो रूपी पृथ्वी और कलयुग और राजा कलयुग है, और इसी कलयुग ने धर्म का पांव तोड़कर पृथ्वी को दुख दिया, और इसी पृथ्वी के मालिक है परमेश्वर थे। सो वो परम धाम को गए। इसी सबब से पृथ्वी चिंता करती है। पापी का नाम लेने से पाप और धर्मात्मा का नाम लेने से पुण्य होता है। बैल रूपी धर्म ने इस वास्ते कलयुग को पापी समझकर इसका नाम नहीं बतलाया। पहले धर्म के चारों पैर तप, सत, शौच और दया के बने थे। कलयुग में ज्यादा पाप होने से 3 पैर धर्म के टूट गए। इन तीनों पाँवों के नाम जिस सबब से धर्म के 3 पैर यानी समझना चाहिए। तीनों पापों के नाम जिस सबब से धर्म के 3 पैर इन तीनों पापों के नाम, ये दोबारा मैं पढ़ रही हूँ, जिस सबब से धर्म के 3 पैर यानी तप और शौच और दया के टूट गए हैं। अहंकार और पराई स्त्री से भोग करना और शराब पीना समझना चाहिए। केवल सत एक पैर धर्म का रह गया। यानी सत्य युग में धर्म के 3 पैर होते हैं, एक पैर टूटता है। तृतीय युग में धर्म के 2 पैर होते हैं और 2 टूटते हैं। द्वापर में कलयुग में 1 पैर होता है, द्वापर में 2 पैर धर्म के होते हैं, कलयुग में 1 ही पैर धर्म का होता है। अच्छा, पैर का धर्म का रह गया, उसको भी ये कलयुग तोड़ना चाहता है। राजा ने ये बात मन में विचार कर बैल और गो को धीरज दिया और क्रोध करके तलवार को निकाल कर कलयुग पर मारने दौड़ा। जब कलयुग ने देखा कि धर्मात्मा राजा गुस्से से भरा हुआ है, मुझे मारना चाहता है और मैं ऐसी सामर्थ्य नहीं रखता जो इसके साथ लड़ सकूं, तब कलयुग ऐसा विचार कर राजा के पांव पर गिर पड़ा और अपनी जान बचाने के वास्ते विनती करने लगा। तब राजा ने अपने धर्म और दया से तलवार नहीं चलाकर
कहा कि एक कलयुग जहाँ राजा युधिष्ठिर और अर्जुन हमारे दादा का राज था, वहाँ तुझको रहना नहीं चाहिए। तू अधर्मी पापियों का साथी है। जिस राजा के देश में रहेगा उसका मन अधर्म करने को चाहिएगा। तुझ में लालच और अहंकार और झूठ और कपट और झगड़ा और काम और मोह भरा है। इसलिए भरतखंड में जहाँ तक नीच हमारा राज है और वहाँ सब कोई अपने धर्म और कर्म से हैं मात्र है। आदमी लोग इस भरतखंड में तप यज्ञ दान धर्म भरत परमेश्वर पूजा परमेश्वर के करने से राजगद्दी और बहुत तरह का सुख पाकर मुक्त पदवी को पाते हैं। जय जय।